सेकेंड टॉपिक है कि इमोशनल वेल-बीइंग एंड मेंटल हेल्थ। अभी फर्स्ट में बताया गया कि समग्र स्वास्थ्य में क्या है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी होना जरूरी है। हम कितने परिपक्व हैं। ऐसा क्या होता है कि बच्चे जब लड़ाई कर लेते हैं तो देखिएगा कि कुछ दिन के बाद वो मिल जाते हैं, किशोरावस्था। लेकिन जब हम लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं तो ईगो, बच्चों में ईगो बहुत कम रहता है। तो हम लोग अपने आप को कितने नियंत्रित कर सकते हैं, अपने मानसिक स्तर को कैसे जोड़ सकते हैं, इसी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि किस तरह से हम लोग एक दूसरे से इमोशनली अटैच हैं। क्योंकि जब तक कोई टीचर अपने बच्चों के साथ इमोशनली अटैच नहीं होगा, भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेगा, तो उसका जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं हो सकता है। वो कुछ दिन का ही बंधन रहेगा, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो कितने अच्छे से हम लोग एक दूसरे से इमोशनली अटैच हैं, एक दूसरे से कैसे हम लोग जुड़े हुए हैं, इसी को हम लोग भावनात्मक कल्याण में पढ़ेंगे। अब हम एक जो 1 to 5 है उनको हम एक्टिविटी देना चाहते हैं मानसिक स्तर का। एक हम पेज देंगे, उसको पढ़ना है और आपको 5 पॉइंट बताना है। तो 1 वाले प्लीज रेज योर हैंड। 1 to 5, 1 to 5। ठीक, आइए सर आप खड़े रखिए, हाथ खड़े रखिए। एक मैडम आप आइए। अब मैडम लोग से 1 to 5 मैडम खड़ा कीजिए हाथ। 1 to 5 मैम, ज्यादा लोग नहीं है कि नहीं है। 1 to 5 आइए मैडम, अभी आइए। नहीं, 1 to 5 जो स्कूल के टीचर है। एक और कोई, एक और इधर से, इधर 1 to 5 इधर मैडम एक और आइए। मैडम 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 में कोई 1 to 5 आप आइए। 1 2 3। एक सर दोनों उठाए थे ना, एक तो वहां से उठाए थे हैं। 6 to 8 1 to 5 इधर सर, पीछे पीछे आइए सर। 3 मैडम होगी। ये एक एक्टिविटी है जिसमें ये लोग पढ़ेंगे और अपने बारे में 5 पॉइंट बताएं। सबके लिए सेम टॉपिक है, तो सबको हम एक पेज दे देते हैं। आप पढ़िए और ये बताइए कि आप ऐसा क्यों है। ये उधर दिखाना नहीं है, ये एक टॉपिक इनको दिया गया है और इसके बारे में ये बताएंगे अपने बारे में 5 पॉइंट और क्या हेडिंग है, सही शुरू करें। तो सर या मैडम को शुरू कीजिए, आगे बढ़िए। अपना नाम बताइए, है ना, उसके बाद 5 पॉइंट बताइए उसके। सबको जोहार, मेरा नाम अमित प्रभाकर। आज का जो टॉपिक दिया गया है बताने के लिए, मैं सुंदर हूँ क्योंकि कहा गया है कि 5 पॉइंट बताना है। मैं सुंदर हूँ क्योंकि आप पहले बताइए आप सुंदर हैं या नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी, अगर मैं सुंदर हूँ बताने जा रहा हूँ तो सर्वप्रथम मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं सुंदर हूँ। अब आगे 5 वाक्य। मैं सुंदर हूँ क्योंकि मैं आने वाले समाज को अच्छा ज्ञान देने जा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, मैं सुंदर हूँ क्योंकि मैं आने वाले समय में जेंडर बायसनेस जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो किया जाता है उसको मैं नहीं विभेद करूँगा पाठशाला में। तीसरा पॉइंट, मैं सुंदर हूँ क्योंकि पहला कर्तव्य तो मेरा स्कूल में अच्छा शिक्षा देना है, लेकिन मैं अपने घर अपने माता पिता जो ऐसे होते हैं कि बाद में सभी वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको वैसा व्यवहार नहीं किया जाता। तो मैं सुंदर हूँ क्योंकि मैं अपने घर को भी
वैसे ही लेके आगे चलूँगा। नंबर 4, मैं सुंदर हूँ क्योंकि साथ में जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं पर्यावरण, उसको भी मैं हरियाली के साथ आगे चलूँगा। बच्चों को ये भी ज्ञान दूंगा कि पेड़ पौधे लगाने भी हैं, अगर उसका यूज होता है तो उससे ज़्यादा लगाने भी। 5वां पॉइंट, मैं सुंदर हूँ क्योंकि हमारे आसपास जो जीव जंतु दिखते हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करूँगा, ताकि पर्यावरण जो हमारा क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण जो तंत्र है वो जुड़ा रह सके। धन्यवाद। इसमें जोड़ना चाहेंगे कि सुंदरता एक आंतरिक मानक है जो सभी के अंदर निहित है, उसी को करना है और कोशिश करना है अपने ही बारे में ज्यादा से ज्यादा बताने के लिए। आपका जो आंतरिक गुण है उसको आप कैसे बाहर ले पाएंगे। आइए बेटा। सभी को जोहार। मैं सुंदर हूँ क्योंकि इसके बारे में मुझे बताना है। मेरा बाहरी स्वरूप सुंदर हो या ना हो, लेकिन मेरा व्यक्तित्व तो सुंदर है, ये मैं जानती हूँ। क्योंकि मुझे सबों में मैं अपने आप को देखती हूँ, उन्हें दुखी देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे अंदर दयालुता का गुण है। मैं किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। मेरी आदत है कि मैं अपने बैग में टॉफी रखती हूँ और जो बच्चे रोते हैं मैं उनको गोद में उठाती हूँ और टॉफी दे देती हूँ। अगर उन्हें चोट लगती है तो मुझे वैसा मंत्र नहीं आता, लेकिन मैं झूठ मूठ में बोलती हूँ कि मैं मंत्र पढ़ रही हूँ, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। या वो भी नहीं तो मैं मुझे जो चेहरा धो गया हो तो वो जैसे ही बाहर जाता है फिर आके मेरे पास मुस्कुराने लगता है। मुझे सबों के अंदर पता नहीं क्यों सभी लगते हैं कि मेरे अपने हैं। और मैं अपने माता पिता की जितनी देखरेख कर सकती हूँ वो करती हूँ। मेरी आंखें ठीक ठाक है। मैं देखने में ऐसी तो जरूर हूँ कि सभी मेरे भाई लोग मेरे पास आते हैं, बहनें तो आती ही हैं। बस मैं अपनी तारीफ बहुत ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। तो मैडम जो पेज मिला है सर को आप लोग वहां लिख दीजिएगा, फिर जमा कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिख के हमको जमा